आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं एक सवाल से शुरू करना चाहती हूँ। क्या आपका परमेश्वर के लिए प्रेम कितना गहरा है कि यदि आपको ऐसी राह पर चलना पड़ता जिसका आप चुनाव नहीं करते, आपको बलिदान करना पड़ता, ऐसा जो बहुमूल्य होता, क्या आप परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि वैसा करते? असल में बहुत बार परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम भावनात्मक होता है, वो भावुक तरह का होता है। वो प्रेम, मेरे कहने का मतलब है, कौन यीशु से प्रेम नहीं करता यदि वो ऐसी आराधना में शामिल न हुआ होता? मुझे महसूस हुआ मानो मैं आकाश में उड़ रही हूं। ऐसे समय पर हम परमेश्वर के लिए बहुत प्रेम महसूस करते हैं। बहुत अच्छा होता है जब हमारा आत्मा इस तरह हर्ष अनुभव करता है और परमेश्वर की उपस्थिति में लीन होता है। ये बढ़िया लगता है जब मैं आपके सामने प्रचार करती हूं और सब कुछ बहुत उत्साहित करता है। पर आपको घर जाना ही है और हम आपके साथ नहीं आने वाले। आपको अभी भी उन्हीं पुरानी बातों से निपटना होगा और उस समय आपको परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत होगी। यदि आप जंगल में परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे तो आप वादे की भूमि पर क्या आराधना करेंगे? यदि आप बुरी परिस्थितियों में आराधना नहीं करेंगे तो अच्छी परिस्थितियों में क्या करेंगे? इसका कारण यह है कि आप कभी वहां पहुंचेंगे ही नहीं। सो वचन 15 के आरंभ से यीशु ने पतरस की एक छोटी परीक्षा ली। भोजन करने के बाद यीशु ने शमूएल पतरस से कहा, हे शमूएल यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? जैसे हम परमेश्वर से तर्क, इरादे और आत्मिक समर्पण से कहते हैं। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तू जानता है मैं तुझसे गहरा, स्वाभाविक और वैसा व्यक्तिगत प्रेम करता हूं जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से करता हूं। उसने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा। उन्होंने सारी बातचीत फिर से दोहराई और ये कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आगे वचन 17 में उन्होंने कहा, उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या मुझसे गहरा, स्वाभाविक और वैसा व्यक्तिगत स्नेह करता है जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से करता है? पतरस उदास और आहत हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति करता है? पर उसने कहा, हे प्रभु, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अब यहां हमें एक दो भिन्न संदेश प्राप्त होते हैं। पहला यह कि यीशु कह रहे हैं, यदि तू मुझसे प्रेम करता है फिर किसी की मदद करना आरंभ कर। हम कई बार ये भाग भूल जाते हैं। यदि तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी भेड़ों को चरा। यदि तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी भेड़ों को चरा। यदि मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। हमें हर दिन अपने से पूछना चाहिए, मैं किसी और की मदद क्या कर रहा हूं? अपने घर में एक सूचना पट्ट लगा दो, उसे अपने बाथरूम के आईने पर लगा दो और उसे देखकर स्वयं से पूछो, क्या मैं दूसरों की मदद कर रहा हूं? उन्होंने 3 बार उससे पूछा, मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे प्रेम करते हो? और वचन आयत 18 में उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर तू स्वयं अपनी कमर की पेटी या कमर बंद बांधता था, जहां चाहता था वहां फिरता था। परंतु जब तू बूढ़ा हो गया तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न जाना चाहेगा वहां ले जाएगा। क्या तू अभी भी मुझे प्रेम करता है? यह ऐसी बात है जिसके बारे में हमें पहले से फैसला कर लेना चाहिए। मैं परमेश्वर को प्रेम करने वाली हूं, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, चाहे मेरी परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे मुझे वो मिले जो मैं चाहती हूं, चाहे मुझे वो ना मिले। मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगी और अत्यधिक उल्लास से उनकी सेवा करूंगी। मैं अच्छे समय में उनसे प्रेम करूंगी और बुरे समय में भी मैं उनसे प्रेम करती रहूंगी। मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगी क्योंकि वो योग्य हैं मेरे प्रेम और मेरे स्नेह के। और यदि वो मेरे लिए एक भी और काम ना करे, उन्होंने बहुत कुछ किया है यीशु को भेजकर, मेरे पापों का मूल्य चुकाकर,
कभी यह मत कहना जब आपको कोई समस्या हो या आपको वो ना मिले जो चाहिए या आपको निराशा हो, परमेश्वर क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं? ये तथ्य स्थापित होना चाहिए, परमेश्वर को आप प्यारे हैं। पर ऐसा होता है कि कई बार हम देखते हैं कि दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो हमसे अच्छी परिस्थितियों में होते हैं, इसलिए हम सोचते हैं परमेश्वर शायद उन्हें हमसे प्रेम ज्यादा करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे लोगों की ओर मत देखिए, उनकी आशीषों और समस्याओं को मत देखो। कुछ लोगों को शायद आपसे ज्यादा आशीष मिली होगी, कुछ को ज्यादा समस्या मिली होंगी। कहीं ना कहीं संतुलन होता है। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें देखकर लगेगा कि उन्हें आपसे ज्यादा आशीष प्राप्त है। आपको पता नहीं उनके जीवन में और क्या हो रहा है। शायद कुछ ऐसा चल रहा हो जो इतना कठिन हो कि परमेश्वर को उन्हें वो आशीष देकर संतुलित करना पड़ा होगा, और वो उनकी और चीजें सहन करने में मदद करती है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आमीन। और पतरस हमारे जैसा एक इंसान था और उसने वैसी ही प्रक्रिया की जैसी कि हम करते। आयत 19 उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। आप शायद जानते नहीं होंगे, पर उसे क्रूज पर उल्टा लटकाया गया था। दरअसल उसी ने ये मांग की थी क्योंकि उसे महसूस नहीं होता कि वो इस योग्य है कि अपने प्रभु की तरह क्रूज पर चढ़ाया जाए। पतरस ने फेर कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम करता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? और वो व्यक्ति यहूदा था। उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा यदि मुझे ये कठिनाई होने वाली है? तो इसका क्या हाल होगा? ये सुनिए यीशु ने क्या कहा, जो हम में से हर एक के लिए ये सबक है। आयत 22, यीशु ने कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या? तुझे इससे क्या परेशानी है? तू मेरे पीछे हो ले। आमीन। यह नामुमकिन है कि हम शरीर के द्वारा चलें, भावनाओं के द्वारा चलें और अपेक्षा करें कि परमेश्वर की आशीषें मिले हमें जीवन में। ऐसे ही कई और शानदार वचन हैं जो मैं आपको बता सकती हूं। मैं वो नहीं करूंगी क्योंकि मैं 2 बार इस विषय पर बात कर चुकी हूं। पर आपको इस तरह से सोचना शुरू करना है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा चाहे मैं उसके बारे में अच्छा महसूस करूं जो मेरे जीवन में हो रहा है या नहीं। मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा चाहे मेरी वो करने की इच्छा हो या ना हो, और मैं अपनी भावनाओं को शांत करूंगा और नियंत्रित करूंगा। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला करने से पहले यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं सचमुच मुश्किल में पड़ूंगा। अगली बात जो मैं चाहती हूं कि आपके बार बार ये सोचने रहने से आपके चरित्र का हिस्सा बन जाए, ये है कि मैं बहुत उदार व्यक्ति हूं। मैं सचमुच बहुत उदार व्यक्ति हूं। मैं सचमुच उदार व्यक्ति हूं, उदार व्यक्ति हूं। और उदार व्यक्ति बनने के लिए आपको वो बनना है जो सप्ताह में 1 बार बाल्टी में चढ़ावा डालने से कुछ बढ़कर करता है। मेरे विचार से गिरजे में देना सीखना हमारे लिए इस बात का अभ्यास होना चाहिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए। मैं केवल थोड़ा चढ़ावा नहीं देना चाहती, मैं एक दानी बनना चाहती हूं, और दोनों में अंतर है। कंजूस, छोटे दिल वाले, संकीर्ण सोच वाले लोगों के जीवनों की दयनीय अवस्था होती है। मुझे वो अच्छे नहीं लगते, मुझे उनसे चिढ़ है। मैं ये दोबारा कहूंगी। कंजूस, छोटे दिल वाले, संकीर्ण सोच वाले लोगों के जीवनों की दयनीय अवस्था होती है। वो केवल वो करते हैं जो करना जरूरी हो, और मुझे ऐसे लोगों से चिढ़ है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऐसा नहीं होता। इफिसियों 3:20 में लिखा है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर इस तरह के हैं, और यदि हमें उनकी तरह बनना है तो हमें हमेशा सामान्य से अधिक करना चाहिए, हमेशा उनसे अधिक देना चाहिए, हमेशा पर्याप्त से ज्यादा देना चाहिए, उदारता से देना चाहिए।
मुझे सचमुच विश्वास नहीं कि हम परमेश्वर के आत्मा में बह रहे हैं। यदि हम ऐसे नहीं हैं, हमारे प्राकृतिक स्वभाव बहुत स्वार्थी और आत्म केंद्रित होते हैं, इसलिए हमें इस तरह के विचारों को अपने जीवन में नहीं लाना है। मैं बहुत उदार मनुष्य हूं, मैं देने के मौके खोजता हूं। आपके सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए। सुबह अपने बिस्तर पर लेटे हुए प्रार्थना करें, परमेश्वर आज मैं किसे आशीष दे सकता हूं। यह नहीं कि आज मैं कैसे आशीष प्राप्त करूं, आज मैं किसे आशीष दे सकता हूं। यदि मैं केवल एक संदेश का प्रचार कर सकती, जो मैं नहीं कर सकती क्योंकि हमें टीवी के लिए विविधता की जरूरत है, पर यदि मैं केवल एक संदेश का प्रचार कर सकती तो वो शायद यही संदेश होता, अपने पर से ध्यान हटाओ और अपना जीवन गुजारो इस कोशिश में कि आप किसी और के लिए कितना कर सकते हो, क्योंकि आप नहीं जानते प्रसन्नता क्या होती है जब तक आप अपने को भुलाकर उदार नहीं बनते। आइए नीति वचन 1:19 देखें। आप सब ठीक है ना? यहां बैठे सब ठीक है? मुझे मजा आ रहा है। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है। उनका प्राण लूट के लालच ही के कारण नाश हो जाता है, यानी लालची मनुष्यों का जीवन भी नहीं होता। 2 कुरिन्थियों 9:6। काश आप यहां ऊपर आ सकते। जब चढ़ावा स्वीकार करने का समय हो और उस भिन्न भावनाओं को देखते जो लोगों पर छा जाती हैं, ये दुख की बात है, सचमुच अफसोस की बात है। हमें दिखता है कि लोगों ने अपने आसपास दीवार बना ली है, फिर मांगने लग गए। हम जहां भी जाते हैं लोग पैसों की बात करते हैं, सिर्फ पैसों की। आप उसके बारे में एक ही जगह पर क्रोधित होते हैं, जो है गिरजा। यदि आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं और आप हैमबर्गर, कोक और फ्रेंच फ्राइज लेते हैं और वो कहते हैं इसके 100 रुपए हुए, आप ये नहीं कहते फिर मांगने लग गए, तुम्हें बस मेरा पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरा पैसा। आप चुपचाप पैसे दे देते, आप उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। और परमेश्वर से हमें जो प्राप्त होता है वो दुनिया की किसी भी वस्तु से बहुमूल्य है। यह हैरानी की बात है कि हम कैसे बाहर जाकर पैसे उड़ाते हैं उन सब भौतिक वस्तुओं के लिए, और जब समय होता है शुभ संदेश के प्रचार के लिए देने का या दान करने का, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन सेवकाइयों की मदद करना चाहते हैं 2 कुरिन्थियों 9:6। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है, जो कंजूस होता है, वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है आशीष देने वाले रुख के साथ, कि मैं केवल किसी को आशीष देना चाहता हूं, वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन से ठाने वैसा ही दान करे, न कूट कूट के और न दबाव से। यूं कह सकते हैं कि जब आप दें, अच्छे रुख से दें, क्योंकि परमेश्वर हर्ष, आनंद और तत्काल देने वाले दानी से प्रेम रखता है, उसमें आनंद लेता है, उसे अन्य चीजों से बहुमूल्य समझता है और उसे त्यागने या उसके बगैर रहना नहीं चाहता। दानी को जो उदारता से देता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हर एक आशीष और भौतिक वस्तु तुम्हें दे सकता है। कैसे? बहुतायत से, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, ताकि तुम्हारे पास इतना हो कि तुम्हें मदद या सहायता की जरूरत ना हो। कितना? बहुतायत में, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये कुछ सवाल है जो मैं चाहती हूं आप अपने आप से पूछें। मैं कितनी टिप देता हूं? शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। यदि आप एक वेटर या वेट्रेस होते, क्या आप अपनी सेवा करना पसंद करते? आप किस तरह के उपहार देते हैं?
क्या सबसे सस्ती चीज ढूंढते हैं? ऐसा कुछ जो किसी को अच्छा नहीं लगता? महज खाना पूर्ति के लिए देना चाहते हैं? शायद घर में पड़ी कोई चीज कागज में लपेटकर। क्या आप उदारता से निरंतर दूसरों को प्रेरणा देते और उनकी प्रशंसा करते हैं? क्या आप वो बांटने को तैयार हैं जो आपके पास है? क्या आप चीजें जमा करके रखते हैं या वो चीजें दे देते हैं जिसे आप इस्तेमाल में नहीं ले रहे होते हैं? आपने अपने घर की दराजों में कितनी वस्तुएं छिपाई हुई हैं जो धरती पर से आपके कूच करने के समय भी आप छू नहीं पाएंगे? आप अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं। मैं ऊपर बैठे लोगों को देख रही हूं। मैं जानती हूं आप वहां ऊपर हैं और वहां भी। हमारे घरों में कितनी वस्तुएं होती हैं। कितना मजा आएगा यदि आप अपने पूरे घर में घूमकर उन सब चीजों को एक बड़े डिब्बे में डालेंगे जो आप जानते हैं आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसे जमा करना बंद करके उन्हें दान में दे देंगे। मान लो कभी मुझे उसकी जरूरत पड़ गई तो? आप फिर से दिल छोटा कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। उसे दान कर दें, किसी को आशीष दें। कूड़े को बेचने की कोशिश मत करिए, उसे दान में दे दीजिए। मैंने 2 गद्दे खरीदे थे जो मुझे पसंद नहीं आए, और वो काफी अच्छे गद्दे थे, और क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कठोर थे इसलिए मैं दूसरे खरीदना चाहती थी, और क्योंकि वो कुछ महंगे थे इसलिए मैं सोचने लगी मैं इन्हें किसे बेच सकती हूं। और ये तुरंत हो गया। सबसे पहले मैंने अपनी एक सहेली से बात की जिसे मुझे पता था इस तरह के गद्दे पसंद है और जो मेरे पास था अच्छे वाले थे वो गद्दे, और इस मित्र ने असल में जीवन में मेरे लिए बहुत कुछ किया था। सो मैंने कहा देखिए हम ये गद्दे लाए थे, अगर आप लोग इन्हें खरीदना चाहें तो हम आपको बहुत कम कीमत पर बेच देंगे। पर ये कहें 3 सेकंड भी नहीं गुजरे थे कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा तुम उसे दे क्यों नहीं देती? ठीक है, मैं शायद दे सकती थी, और जानते हो मैं आमतौर पर ऐसी नहीं होती। मुझे कुछ विस्मय हुआ जिससे पता चलता है कि यदि हम ऊपर ना उठे उस घटिया कंजूसी की भावना से, मेरा मतलब अब ज्यादा पैसा और समय लगाते हैं अपना कूड़ा बेचने की कोशिश में। और जो गड़गड़ाहट आप सुन रहे हो वो परमेश्वर की तालियां हैं। यदि आप किसी के साथ हैं जिसकी जुकाम के कारण नाक बह रही है और वो आपसे एक टिश्यू पेपर मांगे, आपको कभी जुकाम ना हुआ हो पर आपकी जेब या पर्स में टिश्यू पेपर का पूरा पैकेट हो, क्या आप उन्हें एक टिश्यू देंगे या फिर पूरा पैकेट? मैं नहीं जानती मुझे ये कहां से प्राप्त हुआ है। क्या आप रेस्टोरेंट में वो सीट किसी और को देते हैं या स्वयं लेते हैं जहां से सब दिखता है? ओह, मैं उस सीट पर बैठना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि क्या आप सबसे कम चिकनाई वाला टिक्का अपने लिए रखते हैं? मुर्गी की सबसे बड़ी टांग और मिठाई की सबसे ज्यादा मात्रा किसे मिलती है? आप लोग दोषी देख रहे हैं। वू! मैं दोषियों को हंसते हुए सुन रही हूं। आप सोचना आरंभ करें, मैं एक बहुत उदार व्यक्ति हूं। मैं एक बहुत उदार व्यक्ति हूं। मैं हमेशा ज्यादा करता हूं जितना कर सकता हूं। मैं आवश्यकता से अधिक करता हूं।
आप इस तरह से सोचिए और इसे बोलिए, आप इस तरह से सोचिए और बोलिए, इस तरह से सोचिए और बोलिए जब तक आपकी कंजूसी की भावना दम न तोड़ दे। नंबर 3, अंतिम बात जो मैं आज आपको बताना चाहती हूं, जिसके बारे में मैं चाहती हूं आप विचार करें, इस पर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। मैं इस बार में बहुत सतर्क रहती हूं कि मैं क्या कहती हूं। नीति वचन 18, मैं उसके बारे में बहुत सतर्क हूं कि मैं क्या कहती हूं। आज दोपहर ही मेरे पास कुछ समय था, इसलिए मैंने बैठकर मुंह के बारे में कुछ वचन ढूंढे। ये एक ऐसा पहलू है जो हम में से ज्यादातर के लिए एक कमजोरी होता है, और मैं जानती हूं कि हम अपने द्वारा कहीं मूर्खता की बातों से समस्याएं खड़ी करते हैं। मैं सचमुच नहीं मानती कि हम आशा कर सकते हैं अपने मुंहों को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में करने की। यदि हम इस पक्ष में निरंतर अध्ययन नहीं करते रहेंगे तो ध्यान नहीं लगा पाएंगे। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है जो हमें करना चाहिए यदि हम सचमुच एक शक्तिशाली जीवन जीना चाहते हैं। मेरे विचार से एक शक्तिशाली बात जो आप उद्देश्यपूर्वक सोचते हैं, सोचने का समय तय करें और बैठकर यह सोचें। मैं इस बारे में बहुत सतर्क हूं कि मैं क्या कहती हूं। मैं बोलने से पहले सोचती हूं। मैं बेकार, तुच्छ और निरर्थक बातें कभी नहीं करती, कभी नहीं। नीति वचन 18, 20, 21, मनुष्य का नैतिक पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है, चाहे वो भला हो या बुरा। हमारे शब्दों के परिणाम होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वो उनका फल भोगेगा, जीवन या मृत्यु के लिए। अब जल्दी करते हैं, हम ये वचन स्क्रीन पर लगा रहे हैं। नीति वचन 11:9, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। नीति वचन 12:18, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। नीति वचन 13:3, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता उसका विनाश हो जाता है। नीति वचन 15:4, शांति देने वाली बात अपनी चंगाई की शक्ति के कारण जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। नीति वचन 15:28, हठीला धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। नीति वचन 20:19, जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। नीति वचन 8:8 में दाऊद ने कहा, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं। पतरस 3:10 के अनुसार जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे चाहें पर प्रकट न हो, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। यदि आप अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, आपको अपने मुंह पर नियंत्रण करना सीखना होगा। मैं ऐसे बहुत से वचन बता सकती हूं। यदि कोई अपने को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।